हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज की वीडियो रहने वाली है फाइनल रिवीजन पर। हम लोगों ने जो इतने 6 महीने से मेहनत कर रहे हैं और वो टाइम आ चुका है जब हमारा एग्ज़ाम आ रहा है और सिर्फ 3 दिन रह चुके हैं। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे किस तरह से हमें रिवीजन करना चाहिए ताकि हम 35 में से 35 पूरे स्कोर कर सकें। ठीक है, किस तरह से हमें रिवीजन करना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें मार्क्स के, तो 8 to 10 मार्क्स की हमारी फिजिकल रहेगी, 7 से 8 नंबर की हमारी इनऑर्गेनिक रहेगी और जो हमारी ऑर्गेनिक है वो सबसे ज़्यादा वेटेज यानी 17 से 18 नंबर की रहने वाली है। कभी कभार 20 भी हो सकती है ये, ठीक है ना। तो किस तरह से रिवाइज करें, देखो पहले जो आपके सीनियर्स होते थे वो तो पूरी बुक करते थे इतने टाइम में, और आपको इतने टाइम में सिर्फ और सिर्फ 50% सिलेबस करना है, तो आप इजीली कर सकते हो। 9th को आपका पेपर फिजिक्स का हो चुका था, उसके बाद अब तक आपने, मेरे को उम्मीद है कि आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के दोनों चैप्टर्स हो गए होंगे। नहीं हुए हैं फिर भी कोई देर नहीं हुई है, स्टार्ट करने के लिए आप कर सकते हैं। आज आप अपनी फिजिकल निपटा दो, ठीक है ना। कल आप अपनी इनऑर्गेनिक कर लेना और ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर्स बड़े बड़े यानी एल्डिहाइड कीटोन्स और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स कर लेना। एंड 12th को आप अपना बायोमोलिक्यूल्स केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ करके PYQs लगा लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि आपका पूरा रिवीजन हो सके। अब किस तरह से रिवीजन करना है, तो रिवीजन करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। जो आपने क्वेश्चन करे हैं पहले वो नहीं करने हैं, फिर वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको लगा हुआ है कि ये अलग क्वेश्चन है, इसमें से आ सकता है, या फिर वो क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं और आप उनमें अटके हो, ठीक है, जिसमें आपको प्रॉब्लम आई है वो करो, या फिर जो लगता है कि ये वाला क्वेश्चन आ सकता है वो करो। सब क्वेश्चन नहीं करने हैं। अगर आप ये है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की बात। रही बात आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपको रीड करने हैं क्वेश्चन, प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड कीटोन्स और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में आपको सिंपल सी बात है, बुक उठाओ और कन्वर्जन्स करो, ठीक है ना। आपको कन्वर्जन, मल्टीपल कन्वर्जन बन जाएंगे। पैराग्राफ क्वेश्चन करो, टेस्ट बेस्ड के क्वेश्चन करो, ABCD क्वेश्चन करो, ठीक है। और आप कोई से भी क्वेश्चंस करो पूरे, क्योंकि वो मिक्स्ड होते हैं, मिक्स्ड क्वेश्चंस करो ताकि आप पूरा चैप्टर आपका रिवाइव हो जाए उन क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। स्पेसिफिकली एक चैप्टर लेके मत बैठो, सब कंबाइन करना, ठीक है। बात करते हैं कि आप रिवीजन किस तरह से करना है। तो रिवीजन करने के लिए काइनेटिक्स में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। रिवीजन करने का बेहतर तरीका होता है कॉपी बंद करी, कॉपी बंद करने के बाद पूरे चैप्टर को मन रिवाइज किया, ग्राफ को ड्रॉ करके देखा, फॉर्मूले को लिख के देखा, ठीक है ना। और जहाँ अटके वहाँ खोली कॉपी और देखा कि ये चीज़ मैं अटक रहा हूँ, मैं दोबारा प्रैक्टिस करी, दोबारा लर्न किया एंड क्या कहते हैं, फिर उसे रिवाइज किया। ये बेस्ट तरीका है लर्न करने का। सबसे पहले आप क्या देखोगे, मन याद करोगे कि हाँ, केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर होता है, रेट क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपके क्या देखोगे आप, उसके बाद ये देखोगे कि रेट लॉ किस तरह से लिखते हैं, फैक्टर्स किस पर अफेक्ट करता है, ये आप अपने दिमाग में याद कर लोगे। ज़्यादा डीप में नहीं जाना है क्योंकि ये रिवीजन है, पूरा चैप्टर ये डेप्थ में नहीं जाना है। देन आप याद कर लो कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता था, एक बार दिमाग में कर लिया। रेट लॉ हम लोग किस तरह से लिखते थे, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर के लिए, उनके ग्राफ किस तरह से बनते थे, ठीक है ना। और हम लोग किस तरह से हम यूनिट निकालते थे रेट कांस्टेंट की, ठीक है, ये कर लोगे। देन ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या वो नेगेटिव हो सकता है क्या, या फिर वो फ्रैक्शन हो सकता है, क्या वो पॉजिटिव ही रहेगा, इसके बारे में दिमाग में रिकॉल कर लोगे एक बार, ठीक है। फिर किस तरह से इस चैप्टर को रिकॉल करोगे, उसके बाद देखोगे हाफ लाइफ के बारे में कि हाफ लाइफ और कॉन्सेंट्रेशन की क्या इंटरकनेक्शन है उन दोनों के बीच में, ओके। एंड प्रॉब्लम्स फेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन एंड हाफ लाइफ पीरियड, इसकी प्रॉब्लम एक एक करके देख लेना। एक रेट जो है एक कॉन्सेंट्रेशन की, ऑर्डर की, जो आपका रेट लॉ होता है उस पर एक क्वेश्चन करके प्रैक्टिस कर लेना, एक क्वेश्चन हाफ लाइफ पर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। देन अगले अब फिर आप मूव कर जाओगे एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन पर, किसका ग्राफ, ये किसका ग्राफ होता है एंड आपका ये वाला किसका ग्राफ होता है, ये कर लोगे यार।
आर्हीनियस में एंटर कर जाओगे, आर्हीनियस में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बारे में याद करोगे। देन आर्हीनियस इक्वेशन क्या होती है, उसका ग्राफ किस तरह से बनता है, k इजिकल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी है। तो अब ग्राफ प्लॉट किस तरह से होगा, k और t में ग्राफ प्लॉट कराए तो किस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। और इस पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लोगे। फिर ln की से डेरिवेशन किस तरह से करते हैं इसका, ln लेके डेरिवेशन प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है ना। जहाँ जहाँ अटकोगे वहाँ लिख के देखोगे, वरना सब ओ दे दी। ओके, देन उसके बाद स्लोप किस तरह से कैलकुलेट करोगे और ये वाला फॉर्मूले के क्वेश्चन कर लेना। ये इसमें से क्वेश्चन 100% आएगा। ln k2 बाई k1 इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर 1/k2 माइनस 1/k2। ये याद रखना कि यहाँ पर ln है इसलिए हमने ये लिखा है। अगर हमारा लॉग होगा तो हम लोग 2.303 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना, काफ़ी लोग ये चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं। बाकी देन आप देखोगे इस तरह से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। देन आप जो देखोगे टेम्परेचर पर किस तरह से इंटरडिपेंडेंस है इसकी, काइनेटिक्स का रिवीजन हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओगे, जो जो आप पहले अटके थे वो क्वेश्चंस लगा के देखोगे, ठीक है ना। देन सर्विस केमिस्ट्री को मूव करोगे। सर्विस केमिस्ट्री वैसे ही डिवाइड करोगे। सर्विस केमिस्ट्री में हमारे एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन क्या होते हैं, देन आपका फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट ऑप्शन क्या होता है, उनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, अलग अलग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, उनके अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पर देखोगे। कोलॉइड्स उठाओगे, कोलॉइड्स के में टू सोल्यूशन सॉल्ट और सस्पेंशन क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद कोलॉइड्स में कौन कौन सी फेज में के एग्जांपल्स याद करोगे, ठीक है ना, मनी मन में। देन कैसे करोगे रिवीजन में, देन आप अपने क्लासिफिकेशन किस तरह से किया हुआ है माइक्रो मैक्रो एसोसिएटेड में वो रिवाइज करना। फिर इनकी डेफिनेशन याद करना और एक बार लिख के भी देख लेना कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, कोऑगुलेशन क्या होता है, क्योंकि ये केमिकल टर्म्स ऐसी हैं कि आप इधर का उधर कर दोगे तो पूरा जीरो हो जाएगा। गोल्ड नंबर एंड हार्ड इश्यूज रूल एंड इनकी एप्लीकेशन एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। Al3+ अब अपने आप से देख लेना कोई भी एलिमेंट लेके और आप लगा पा रहे हो कि नहीं ये रूल। कोलॉइड्स इन डेली लाइफ में एप्लीकेशन पढ़ लेना इनके ऊपर रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, आर्टिफिशियल रेन वाली स्पेशली हो जाएगा। ज़्यादा लंबा चौड़ा जो है देर का नहीं है, ये आप कुछ आवर्स में कर सकते हो। अराउंड मेरे हिसाब से 4 to 5 आवर्स का काम है, आपकी फिजिकल पूरी तैयार हो जाएगी। शिद्दत से करोगे, क्वेश्चन करोगे 2-3 घंटे और रख लो, 6 से 8 घंटे में फिजिकल तैयार बिल्कुल, ठीक है। देन आप इनऑर्गेनिक उठाओगे, इनऑर्गेनिक में आप DNF ब्लॉक उठाओगे। DNF ब्लॉक में आप जो है ट्रेंड्स के ग्राफ देखोगे, मेटलिक कैरेक्टर का ग्राफ क्या है और ग्राफ के एक्सेप्शंस पढ़ोगे, ठीक है। एक्सेप्शंस को बच्चे ध्यान में देखते हैं, एक्सेप्शंस पढ़ोगे। वेरिएबल वैलेंसी देखोगे किसकी कौन सी होती है। कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस में देखोगे किस तरह से कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, उनके कलर्स क्या होते हैं, ये याद रखना, ठीक है ना। तो ये आप देखोगे। फिर F ब्लॉक पर आओगे। अच्छा, D ब्लॉक में आप डी ट्रांजिशन देखोगे कहाँ है, लेंथ एंड एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन और कहाँ कहाँ वो लगता है, ये दिमाग में याद रखना, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, इस तरह से आप कर लोगे। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं सब बेसिक थी हैं, ये आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हो। देन कोऑर्डिनेशन में घुसोगे। कोऑर्डिनेशन के अंदर आप अपने आप से क्वेश्चंस उठाना, देखना। सबसे बेस्ट तरीका है नोमेनक्लेचर प्रैक्टिस करने का, रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधे क्वेश्चन उठाओ, नोमेनक्लेचर में उनका नाम लिखो या फिर नाम उठाओ, सीधे उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ठीक है ना। उसके बाद हर एक एग्जाम्पल रिकॉल करना दिमाग में, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, ठीक है, सबके एग्जाम्पल याद करना, ठीक है। हर एक तरह का ले लेना अपने एग्जाम्पल्स में कि नोमेनक्लेचर के लिए कॉम्प्लेक्स हायर वाला भी ले लेना है जिसमें बेस स्ट्रेस ये सब आ जाता है, सिंपल वाला भी ले लेना, ठीक है ना। उसके बाद जो है आइसोमेरिज्म में आप जो है लिंकेज, सॉल्वेट, ये हाइड्रेशन सबके एग्जाम्पल्स और सबकी डेफिनेशन रिकॉल करोगे। देन आप मूव कर जाओगे ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल पर, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल पर ज़्यादा टाइम मत देना, सीधे ऑक्टाहेड्रल पर आना। ऑक्टाहेड्रल का हर एक कॉम्बिनेशन लेना, अपने आप से कॉम्बिनेशन बनाना या फिर एक पेपर का कॉम्बिनेशन लिख लेना कि ए होल थ्राइस या फिर आपका ABCDEF, इस तरह से हर एक कॉम्बिनेशन लेना, हर एक का ड्रॉ करके चेक करना कि मैं नंबर ऑफ आइसोमर सही बना रहा हूँ या बना रही हूँ कि नहीं। VBT पर आ जाओगे, कोई भी ले लेना आप। VBT के अंदर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस लेना, सबसे बेस्ट तरीका है इसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन लोगे, पता लगाओगे पहली चीज़ कि वीक फील्ड या लो फील्ड, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और तीसरी चीज़ इनकी हाइब्रिडाइजेशन, sp2d, sp3d, d2, sp3, ये सब पता करोगे, ठीक है ना।
सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन के थ्रू ही होंगे, ओरली करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। देन उसकी चौथी चीज़ है उसकी मैग्नेटिक स्पिन, हाई डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है, ये आप खुद ही प्रेडिक्ट करोगे, ओरली नहीं करना है, इसे लिख के देखना है, ठीक है। देन क्रिस्टल फील्ड में स्प्लिटिंग देखोगे आप, अगर मैं आपको बोल दूँ Ti2 पॉजिटिव तो आप इसे ड्रॉ करोगे, स्प्लिटिंग करोगे एंड देन उसका आप CFSC कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना। इस तरह से आप इसे करना है। इस तरह से आपकी ये भी हो जाएगी 6 to 8 आवर्स में। देन आप मूव कर जाओगे एल्डिहाइड कीटोन्स की तरफ। अब इसको कैसे करना है, आपको सिर्फ एक पेज के अंदर पूरे चैप्टर को ख़त्म करना है, एक पेज के अंदर। किस तरह से एक पेज के अंदर ख़त्म करोगे, पेज लो, बीच में ड्रॉ करो, उसकी सारी एरो बनाओ। किस तरह से करोगे, लिया कोई भी एल्डिहाइड कीटोन, एरो बनाया, उसकी सारी रिएक्शंस लिखी। देन एक जगह एरो बनाया कि किस किस चीज़ों से प्रिपेयर हो सकता है। इस तरह से एक जो है प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड्स और एक प्रोजेक्टिंग इनवर्ड्स। इनवर्ड्स वाला प्रिपरेशन के लिए, आउटवर्ड वाला उसकी रिएक्शन के लिए, ठीक है। एक पेपर पर पूरी लिख के देखोगे रिएक्शन विद कंडीशन। बच्चे क्या करते हैं, रोजनमंड रिएक्शन लिख दी, उसकी कंडीशन ही भूल गए कि कैटलिस्ट कौन सा था, प्लैटिनम था, पैलेडियम था कि हमारा निकल था, यही भूल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, सारी रिएक्शन लिख के देखोगे उसकी। देन प्रिपरेशन लिख के देखोगे, इसमें ओरल का कोई काम नहीं होता ऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है, लिख के देखोगे। देन केमिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट में आप खुद से क्वेश्चन उठाओगे, क्वेश्चन देखोगे कि हम लिख पा रहे हैं कि नहीं, शिफ्ट बेस क्या होता है, इमीन क्या होती है, उसके बाद लास्ट में क्या करोगे, देन एरोमेटिक एल्डिहाइड और इनकी रिएक्शन। ये सब मैं इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली। यहाँ सिर्फ मैं बता रहा हूँ प्रिपरेशन किस तरह से करनी है और रिविजन किस तरह से करना है, सिलेबस नहीं बता रहा हूँ मैं। सिलेबस की भी वीडियो है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी वीडियो है, जिसने कुछ नहीं किया उसके लिए भी वीडियो है। ये है सिर्फ और सिर्फ रिविजन किस तरह से करना है। केनिज़ारो बेंजोइन और वर्किंग, इनकी रिएक्शन पढ़ लेना, इनकी रिएक्शन लिख के देखना। देन क्या आएगा, बुक उठाओ, कन्वर्जन करो, पैराग्राफ क्वेश्चन के क्वेश्चन उठाओ। पैराग्राफ क्वेश्चन गिवन होंगे, अ कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सो एंड सो CXHYOZ reacts with so and so to give B this, it doesn't give this test but give this test। इस तरह से क्वेश्चन होगा। एंड अल्टीमेटली फॉर्म्स कंपाउंड Z so and so, फाइंड ABC एंड राइट द रिएक्शन सिंबल। इस तरह से क्वेश्चन आता है। इसके लिए आपको थरो नॉलेज होनी चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस करना क्वेश्चन के थ्रू, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। एंड टेस्ट तो आपको करने ही करने हैं। कार्बुक से अब आप कहोगे कि सब मैंने सारा ही बता दिया, तो भाई इसमें कोई चॉइस नहीं है, इसमें आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि जो है ये सब इंटरकनेक्टेड है ऑर्गेनिक, ठीक है, पूरी ऑर्गेनिक इंटरकनेक्टेड है। इनफैक्ट आप ये भी नहीं कह सकते कि हमारे लास्ट सेमेस्टर में हेलोवेजिन से इस सेमेस्टर में नहीं है फिर भी उसकी रिएक्शंस क्यों आ गई, भाई यूज़ होती हैं वो इसलिए आ गई, इसमें कोई सिलेबस स्पेसिफिक नहीं होता है, ठीक है। देन है आपकी इसमें एसिडिक कैरेक्टर के क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करना। आप कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना, इस पर ये लिखना और यहाँ ग्रुप्स लगा के प्रैक्टिस करना और उनका ऑर्डर लगाना, मेटा पहले आएगा, पैरा पहले आएगा, ऑर्थो पहले आएगा, कौन सा पहले आएगा, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। देन आपको कन्वर्जेंस में HV रिएक्शन का याद रखना है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन ये याद रखनी है, टेस्ट याद रखने हैं, ठीक है, इन पर क्वेश्चन करने हैं। देन आप अपनी उस पर आओगे नाइट्रोजन का कंपाउंड्स को, हॉफमैन डिग्रेडेशन, गैब्रियल थैलेमेट सिंथेसिस, नाइट्रो कंपाउंड्स, ठीक है ना। इनकी रिएक्शन लिख के देखनी है, इनके बेसिस पर कन्वर्जेंस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। देन आप अपना ऑर्डर देखना, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का, बेसिक कैरेक्टर ऑफ आयन्स और वैसे ही क्वेश्चन देखना, इस पर NH2 लगा के क्वेश्चन देखना। देन हम लोग सब्स्टिट्यूशन किस तरह से करते हैं, अगर हमारे को सिंगल सब्स्टिट्यूटेड बनाना है हेलोजन वाला तो किस तरह से करेंगे, ठीक है ना। एसिटेनिलाइड किस तरह से बनता है, ओके। कार्बाइलामीन रिएक्शन कौन कौन देता है, इनके बारे में पढ़ना है। डिस्टिंग्विश करना हिंसबर्ग रिएजेंट, ये देखना है। इसमें भी वही काम करना है, क्वेश्चन हटाने ABCD अमीन का जिसमें हो। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो यू कैन, अगर आप एडवांस लेवल का प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चन, सबसे अच्छी बुक है NCERT एग्जाम्पलर उठा लो, NCERT एग्जाम्पलर उठा लो, ऑल इन वन उठा लो,
क्वेश्चंस लो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। देन है आपकी ये हो जाएगा, देन आपके डायजोनियम। अब देखो एल्केन्स एल्कोहलिन्स की रिएक्शन आ गई इसमें, एंडमेयर गैटरमैन ये सब आ गई। कपलिंग रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट, लिख के देखोगे। और ध्यान देना कि ऑरेंज डाई किसमें बनेगा और येलो डाई किसमें बनेगा, ऐसे देखो बेसिक कंडीशन को याद रखना, यही कंफ्यूज हो जाओगे यहीं पर ही। बायोमोलिक्यूल्स में कार्बन मिलने ला कितने कार्बन और हाइड्रोजन लगा रहे हो, बच्चों को कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोहाइड्रेट में ये नहीं पता होता कि कितने, ग्लूकोज में कितने कार्बन है, ठीक है ना, और कितने लगा रहे हैं, स्ट्रक्चर अच्छे से कर लेना ग्लूकोज का। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग एग्जाम्पल्स, रिएक्शंस अच्छे से कर लेना, ये रिएक्शंस लिखने की हैं, क्योंकि इसमें तुम कार्बन और हाइड्रोजन और जो है OH में कंफ्यूज हो जाओगे किसने किसमें लगाने हैं, ठीक है ना। देन प्रोटीन्स में ग्लोबुलर और फाइब्रस का याद कर लेना। उसके बाद ड्यूटेरायन और आइसोलेटेड क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है। अब इसके आगे बढ़े तो हम लोगों को डीनेचुरेशन के बारे में देख लेना। डिटेल्स तो डायग्राम्स तो चाहिए नहीं इसमें। देन DNA RNA पर आओगे तो बेसिस याद कर लेना। आप बच्चे यही भूल जाते हैं प्यूरिन्स में कौन होता है और प्यूरिमीडियंस में क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद बेसिस ही भूल जाते हैं, RNA में कौन से होते हैं, DNA में कौन से होते हैं, साइटोसिन, ग्वानिन, ये सब के बारे में कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद बच्चे ये भूल जाते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स किस में होते हैं, डबल किस में होते हैं, ट्रिपल किस में होते हैं, लिख के देख लेना। सब ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ छोटी छोटी जिसमें गलतियाँ होती हैं। और किसी के नंबर जो है ना, अगर 35 में 35 आ रहे होते हैं तो ये 25 ही रह जाते हैं, अगर ये चीज़ें नहीं लिखी होती तो फिर बाद में रिग्रेट करते का कुछ नहीं होगा, ठीक है। एवरीडे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या है, एवरीडे लाइफ में एग्जाम्पल्स को लिख के देखना। बच्चे एंटीसेप्टिक में डिसइंफेक्टेंट का एग्जाम्पल लिखाते हैं, क्लोरोजाइलिनॉल को कहते हैं वो लोग कहीं और लिखे आते हैं। एंटीपायरेटिक्स में अगर जो लिखना है वो हम एनाल्जेसिक में दिखाते हैं। जो है एंटी माइक्रोबियल में जो लिखते हैं वो एंटी हिस्टामिन में दिखाते हैं। तो सबके एग्जाम्पल्स को लिख के देख लेना, साफ साफ बोल रहा हूँ, ठीक है। देन स्वीटनिंग एजेंट्स पढ़ लेना अच्छे से, कंफ्यूज मत हो जाता आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स में, ओके। एंड देन प्रेजर्वेटिव में सोडियम बेंजोएट है, ज़्यादा कुछ नहीं। अब करते हैं मोटी मोटी बात कि हम लोगों ने क्या है ऐसी टेक्निक जिससे हम 35 में से 35 स्कोर कर सकें। पहली चीज़ है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। मैंने आपको सीधे सीधे बोला है, चैप्टर एक बार पढ़ लिया, पहले आपने पढ़ा हुआ है, किताब बंद करो, याद करो मनी मन के चैप्टर में पूरे में था क्या, पेज बाय पेज याद करो, जहाँ इसको खोलो देखो क्या था, जहाँ लिखने की ज़रूरत है वो लिख के देखो, फॉर्मूला लिख के देखने हैं, सारी यूनिट्स लिख के देखनी है, डेरिवेशंस लिख के देखने हैं, कुछ भी बदल नहीं करना, ठीक है ना। रीकैप कर लें अगर एक बार, तो रीकैप करने में केमिकल काइनेटिक्स में आपको यूनिट लिख के देखनी है, ऑर्डर के एक्सप्रेशन लिख के देखने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखनी है, हाफ लाइफ वाले भी और आपको आर्हेनियस वाले भी। सर्फेस केमिस्ट्री में फिजिक्स ऑप्शन और केमिकल ऑप्शन के बीच में डिफरेंसेस ढंग से याद करने हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपको डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है और लिख के भी देखनी है, ओके। सब चीज़ें मनी मन करनी है, जो डेरिवेशन है वो लिख के देखना है, जहाँ पर गलती है गोला मारो और उसे लास्ट दिन दोबारा रिवाइज करना है हमारे को, ठीक है, जहाँ जहाँ को। इसमें हमारे को डी ट्रांजिशन कहाँ लगेगी और आपको लेंथनर एक्टिनोट कॉन्ट्रैक्शन और उसकी ट्रेंड्स को लिख के देखना कि ट्रेंड क्या आ रहा है, कंफ्यूज मत हो जाना, एक गलत तो पूरा ट्रेंड गलत हो जाएगा। कॉन्फिडेंस मत लाना, ओवर कॉन्फिडेंस, वरना मर जाओगे। कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉन्ड्स प्रैक्टिस करके देखनी है। इन ऑर्बिटल ऑर्बिटल है, हाई फील्ड लो फील्ड है, हाई स्पिन लो स्पिन है, देन उसके बाद उसकी मैग्नेटिक स्पिन क्या है, ठीक है, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक है, सब करके देखना है। देन जो है आपका आइसोमेरिज्म लिख के देखना है, अपने यहाँ क्वेश्चन तो IUPAC नेम लिख के देखना है, ठीक है ना। स्प्लिटिंग खुद करके देखनी है। अब आप कहोगे कि आपने खुद ही बोल दिया सब कुछ करना ही है तो फिर लास्ट मिनट रिवीजन किस तरह का, तो यही चीज़ है, जब तक खुद नहीं करा। ऑर्गेनिक्स में कुछ नहीं करने क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन उठाओ, मिक्स्ड ABCD या पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन, ये नहीं कि तुम पीछे पैटर्न सर्च करने बैठे हो, कुछ नहीं। चैप्टर पढ़ो, मनी मन रिवीजन करो, जो गलती है उसे लिख के देखो, फॉर्मूले लिख के देखो, ग्राफ बना के देखो, देन मिक्स क्वेश्चन करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, बस डन।
आपको 6 से 8 घंटे लगेंगे हर एक यूनिट करने में। बाय 12th मॉर्निंग आपका सिलेबस पूरा खत्म हो चुका होगा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। पेपर इतना बढ़िया जाएगा, 35 में से 34 भी नहीं आएंगे, 335 के 35 ही आएंगे, ठीक है ना। इस तरह से बात मानोगे तो आपका पेपर 35 में से 35 वाला ही जाएगा। अच्छा, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है आप वो सुन लो। पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपका पेपर आएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। पेपर को टाइम मैनेज कर लेना। टाइम आपके पास, अगर आपने जिसको आता है उसके लिए पेपर 1 घंटे का है, और जिसको नहीं आता उसके लिए जो आपको टाइम दिया गया है वो भी कम है, ठीक है। अच्छे से टाइम मैनेज करना, पहले जो आता है वो करना है, ठीक है। उसके बाद पहले छोटी छोटी चीज़ें करनी है, बड़ी बड़ी चीज़ें बाद में, जिसमें नंबर आ जाए वो पार्ट पहले करना है, ठीक है। छोटी 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 पहले ऑब्जेक्टिव कर लिया आराम से, देन ऑब्जेक्टिव के बाद गए सब्जेक्टिव पर। जो रीडिंग टाइम मिलेगा उसमें ये जो है छांट लेना कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें करने हैं चॉइस के अंदर, ठीक है ना। तो उस रीडिंग टाइम को वेस्ट मत करना, पूरा पेपर पढ़ लेना। कन्वर्जन्स में ये दिमाग लगा लेना, हाँ भाई ये वाला कन्वर्जन है, मैं कैसे कैसे ये कन्वर्जन कर सकता हूँ। कन्वर्जन को जो है ना मल्टी स्टेप मत करना है, ट्राई करना कि शॉर्टेस्ट वे में कन्वर्जन कर सको। असली केमिस्ट वही है जो रिएक्शन को किस स्टेप्स कट डाउन कर सके। अगर आप कोई जो है रिएक्शन 10 स्टेप में कर रहे हो और वही रिएक्शन मैं आपको 2 या 3 स्टेप में कर दूँ तो 2 या 3 स्टेप की रिएक्शन ज़्यादा अच्छी है ना। तो कोशिश करना ज़्यादा लंबे स्टेप मत लिखो, एग्जामिनर में भी नहीं पड़ता इतना, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अच्छे से नाम लिखना, स्ट्रक्चर बनाना, ओके। जहाँ भी यहाँ स्ट्रक्चर बनाने हों कैपिटल स्मॉल की गलती मत करना IUPAC लिखने में। ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना, कटिंग्स मिनिमम करना, ठीक है ना। बाकी यूनिट्स याद रखना कि हमारे को जहाँ भी काइनेटिक्स वगैरह है सब में यूनिट्स का बहुत खेल है। यूनिट्स हमारे को अच्छे से लिखनी है, नंबर कटने की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके चैनल पर ही सोल्यूशन भी मिल जाएंगे, एग्ज़ाम के बाद आपको पता चल जाएगा आपका पेपर किस तरह से गया है, अपने मार्क्स भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।